क्या आपको पता है 70% चांस है कि आपके म्यूचुअल फंड की वजह से आपको लॉस हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक डेटा के मुताबिक पिछले 5 साल के अंदर में 30% ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, मतलब कि उसको बीट किया है, मतलब 30% म्यूचुअल फंड। चलिए हम इसको उल्टा करते हैं, 70% ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है इंडेक्स को, मतलब कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न आपको नहीं दे पाए हैं 70% म्यूचुअल फंड। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि यार 70% ऐसे म्यूचुअल फंड है जो बीट ही नहीं कर पाए, कभी भी बीट नहीं कर पाए इंडेक्स को, तो मैं किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करूं जो बीट भी करे और मेरे को रिस्क का भी सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में इसीलिए आते हैं कि कम से कम हम मार्केट को बीट कर पाएं, स्पेशली एक्टिव म्यूचुअल फंड में, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो फंड को मैनेज करता है। अब उसके बावजूद भी अगर हम इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही घाटे का सौदा होने वाला है आगे चल के, क्योंकि इससे अच्छा तो हम इंडेक्स फंड में ही पैसा इन्वेस्ट कर लेते। आज से अगर आप 10 साल बाद ये सोचें और आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स को भी बीट ना कर पाए तो आपके माइंड में यही ख्याल आएगा कि मैं यार इंडेक्स फंड में ही पैसा इन्वेस्ट कर लिया होता, झूठ मूठ का मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड में आया। तो चलिए इस पूरे वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली इंडेक्स को भी बीट किया है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा एंड आपको सेफ्टी भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड में आपको आज बताने वाला हूं। तो इन अगर कैटेगरीज में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया या इन म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपको आगे चल के कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है, जिस पॉइंट्स को अगर आपने देख लिया उस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप उसके रिटर्न को देखिए कि पिछले 10 साल में 20 साल में उस फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया है, ये आपको नहीं देखना है। हाँ, ये तो दिख ही जाता है पहले कि इस फंड ने आपको इतना रिटर्न दिया है, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि उस फंड ने मेरे को 20% का रिटर्न दिया है तो आगे भी चल के मेरे को 20% का रिटर्न देगा ही देगा, ये गारंटी नहीं ले सकते आप, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपके हाथ में नहीं है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में आपको क्या देखना है, आपको वहां पे देखना है कि जब मार्केट डाउन हुआ था, जब मार्केट पूरा गिर गया था नीचे, उस टाइम पे क्या वो म्यूचुअल फंड उससे ज्यादा गिरा था। अगर उससे ज्यादा गिरा था इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्की है। अगर मार्केट से कम गिरा था इसका मतलब कि म्यूचुअल फंड सेफ है। तो यही आपको चीजें देखनी है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में, आपको ज्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। दूसरा पॉइंट आपको गौर करना है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कभी भी आपके पैसे को ज्यादा खाता है लॉन्ग टर्म में। अगर 1% भी एक्सपेंस रेशियो है ना तो लॉन्ग टर्म में आप उठा के देखेंगे तो आपके कई लाख रुपए कम हो चुके होंगे। इसीलिए जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है आप उसी की तरफ जाइए। भले ही आपको थोड़ा बहुत कम रिटर्न मिल रहा है लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए कि बाद में चल के आपको ज्यादा पैसा एक्सपेंस रेशियो में ना पे करना पड़े। तीसरा पॉइंट आपको गौर करना चाहिए म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले, वो है उसकी होल्डिंग। आखिर वो पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपके लिए दिक्कत का सामना हो सकता है, इसलिए होल्डिंग्स को जरूर गौर करिए। चौथा पॉइंट है म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले उसको आपको गौर करना है, वो है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फंड मैनेजर आखिर में कितने टाइम से काम कर रहा है उस फंड के अंदर, फंड मैनेजर उस फंड को कैसे मैनेज कर रहा है पिछले 5 साल से 10 साल से। जब मार्केट डाउन हुआ था तब फंड मैनेजर कैसे इस फंड को मैनेज किया था, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बाद एक म्यूचुअल फंड चूज करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में ये 3-4 जो मैंने पॉइंट्स बताए ये आपको देखने होते हैं एक म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है म्यूचुअल फंड। अगर बेंचमार्क इंडेक्स को कॉन्स्टेंटली बीट करके आ रहा है इसका मतलब कि अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते आगे कि आखिर में वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि रिस्क फ्री है और आपके लिए बेस्ट होने वाला है 2024 के अंदर। सबसे पहले नंबर पे जो हमारे लिस्ट में जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अब देखिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड का मतलब है कि आपके पैसे को इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ये बात आपको भी पता होगा। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है ना वो मार्केट वाला रिटर्न मिलता है। मतलब कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा, जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करने वाला है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। इंडेक्स पैसिवली मैनेज होता है, इसलिए मैंने आपको बताया ये पैसिवली मैनेज किया जाता है, एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर में इंडेक्स फंड में वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड के अंदर जो हमारे लिस्ट में जो फंड है उसका नाम है HDFC इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स प्लान के अंदर आता है। इसका जो फंड साइज है ना वो है 6352 करोड़ का एंड एक्सपेंस रेशियो है 0.2% का, आपकी स्क्रीन के सामने है। रिस्क की बात करें तो मॉडरेट हाई रिस्क है, मतलब ज्यादा हाई रिस्क नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैंने इस फंड को चूज किया है।
रिटर्न की बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 23% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 10% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 16% का रिटर्न दिया है। एंड अगर पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 14% का रिटर्न दिया है, 13.5-14% का। अगर हम बात करें इसके रिटर्न के मामले में कि अगर आप इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती। तो देख लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट किए होते आज से 1 जनवरी 2013 को, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 41,812 रुपए, जो कि इस फंड ने आपको एनुअल रिटर्न दिया है 13.83% का। अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो लगभग 15.5% है। क्योंकि मैंने सेफ म्यूचुअल फंड चूज किया है इसलिए थोड़ा सा इसका रिटर्न कम है। अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 318% का रिटर्न है एब्सोल्यूट रिटर्न के मामले में। तो ये था इसके रिटर्न के मामले में। अगर आप एसआईपी किए होते इस फंड के अंदर, मैंने लमसम के बारे में बताया, अब बता देता हूं एसआईपी के बारे में। अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 2,61,675 रुपए, जो कि आपका इन्वेस्टमेंट होता 1,20,000 एंड आपकी एसआईपी वैल्यू होती 2,61,675 रुपए, यानी कि केवल 1,000 रुपए की एसआईपी करने से 14% का एनुअल रिटर्न है एसआईपी के अंदर। एसआईपी का ध्यान दीजिएगा, एसआईपी के अंदर लगभग 14.9% का है, 15 ही मान लीजिए, तो 15% का रिटर्न है एनुअल रिटर्न, 118% का रिटर्न है एब्सोल्यूट रिटर्न। तो ये तो हो गया एसआईपी रिटर्न के मामले में। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ये फंड आपके पैसे को कहां पे और कितना इन्वेस्ट करता है। चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ये फंड आपके पैसे को टोटली इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, यानी कि आपका पैसा 100% इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। एफएनओ होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इक्विटी में नहीं डाला जाएगा, टोटल पैसा आपका इक्विटी के अंदर ही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात कर ले तो 30 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर, मतलब 30 कंपनीज में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनीज के अंदर 80% है, 80.67% है। अब मिड कैप की बात करें तो 0.0% है एंड स्मॉल कैप में भी 0% है। अदर की बात करें तो 19.35%, यानी कि आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही डाला जाएगा। मैक्सिमम पैसा 80% पैसा आपका। स्टॉक्स की बात कर ले तो ये 10 स्टॉक्स, टॉप 10 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर, वही है जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर है, वही इसमें भी आपको दिख जाएंगे स्टॉक्स। तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यही बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर आती हैं। इस फंड के अंदर 2 फंड मैनेजर हैं जिनका नाम है निर्मल मोराकिया एंड अरुण अग्रवाल। इन दोनों फंड मैनेजर के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करना है। लॉन्च डेट की बात कर ले तो 1 जनवरी 2013 को यह फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.2% है 30 नवंबर 2023 के बाद, उसके पहले कुछ दूसरा था। बेंचमार्क इंडेक्स इसका S&P BSE सेंसेक्स है जो कि इसको फॉलो करता है बेंचमार्क इंडेक्स को। आप इसमें मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से भी कर सकते हैं, इसमें नहीं दिखाया गया है बट 100 रुपए से भी आप कर सकते हैं। आप जब चाहें तब आप इस फंड के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके एसेट मॉनिटर की, आखिर में इसका एयूएम कैसे कैसे ग्रोथ किया है। 2019 के अंदर इसका एयूएम था 681 करोड़, केवल 681 करोड़ ही पैसे इसके अंदर इन्वेस्टेड थे। 2020 के अंदर 1700 करोड़ हो गया, 2021 के अंदर 2914 करोड़ हो गया, 2022 के अंदर 4141 करोड़ हो गया एंड 2023 के अंदर 6352 करोड़, यानी कि ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुई है इस फंड की एंड बहुत सारे लोगों ने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर हम बात करें इसके एग्जिट लोड की तो इसमें एग्जिट लोड आपको केवल 0.25% आपको देना पड़ेगा अगर आप 3 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। उसके बाद आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा एग्जिट लो के माध्यम से। और टैक्स के बारे में आप सभी को पता होगा, सेम टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 10% पे करना होता है एंड शॉर्ट टर्म आपको 15%। तो आई होप आपको HDFC इंडेक्स फंड पसंद आया होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए तो आप इस फंड की तरफ देख सकते हैं। ये फंड आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है। हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर फंड है उसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड। मैं क्यों बोल रहा हूँ फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा फ्लेक्सिबल होता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि मैं पैसा तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग ये यहाँ पे बोलेंगे कि मल्टी कैप भी बेस्ट है। देखिए मल्टी कैप बेस्ट है, मैं आपको बोलूंगा, बट वहां पे आपको 25% एलोकेशन हर सेक्टर में डालना ही होता है। मतलब कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% जो बचा हुआ है स्मॉल कैप में। इससे कम आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। बट फ्लेक्सी कैप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 65% पैसा आपको इक्विटी में डालना होता है। वो कहां डालना होता है, कितना डालना होता है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फंड मैनेजर को यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो चाहते हैं कि मैं रिस्क लूं, मेरे को रिस्क लेना पसंद है थोड़ा बहुत और मेरे को रिटर्न भी चाहिए लंबे टाइम में, तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड सबसे बेस्ट हो सकता है। इसमें ज्यादा रिस्क नहीं होता है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसमें ज्यादा रिस्क होता है। इसमें आपको एक बैलेंस रिटर्न मिलता है लंबे टाइम तक, 17 से लेकर 18% का। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो 20-20% का भी रिटर्न दिए, बट मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं जो कि लंबे टाइम से आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ देते आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। इस फंड के बारे में मैंने बहुत बार बात किया है। फंड साइज की बात कर ले तो 52,000 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है आज के टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.62% है। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 साल के रिटर्न के बारे में तो इस फंड ने आपको लगभग 39% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 24% का रिटर्न दिया है। एंड अगर हम इसके पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 20.34% का रिटर्न दिया है।
तो 20% रिटर्न मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा होने वाला है लॉन्ग टर्म में। बट अगर हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो इस फंड ने आपको 18.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने की बात कर ले तो इस फंड ने आपको 13% का रिटर्न दिया है। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 3.26% का रिटर्न दिया है। तो ये तो हो गया रिटर्न के मामले में। अब बात करते हैं आखिर में कि आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किए होते हैं आज से 10 साल पहले, तो आज कितना हो गया होता। तो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते लमसम के अंदर इस फंड के अंदर, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 71,278 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए से हो गया होता 71,000 रुपए। इस फंड का जो एनुअल रिटर्न है वो 20% का है, मतलब कि 20% आपको लमसम के अंदर इन्वेस्ट मिलेगा ही मिलेगा रिटर्न आपको। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 19% का है, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है इस फंड ने। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में एसआईपी के अंदर आपको कितना रिटर्न मिला है। अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 3,53,250 रुपए, केवल 1,000 रुपए के एसआईपी किए होते तो 20.46% का इसका एनुअल रिटर्न है। बात करें अगर हम एसआईपी के अंदर तो 20% से ज्यादा रिटर्न है। हर साल ये फंड ने आपको 20% से ज्यादा ही रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 194% का इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर में आपके पैसे को कहां पे और कितना इन्वेस्ट किया जाएगा इस फंड के अंदर। अगर बात करें हम इक्विटी होल्डिंग की तो 85.88% आपका पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से इक्विटी में डाला जाएगा 70.63%। एफएनओ होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इक्विटी में भी कुछ पैसा डाला जाएगा जो कि है 15.25%, क्योंकि ये फंड बहुत पहले से फॉरेन इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते आ रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 48 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर, मतलब कि 48 कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप कंपनीज फंड के अंदर 48% है, मिड कैप 5% एंड स्मॉल कैप 7%। अगर हम बात करें अदर इन्वेस्टमेंट की तो आपका पैसा 24.98%, लगभग 25% आपका पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट की बात करें तो 0.31% आपका पैसा डेट के अंदर है एंड अदर्स में 13.81%, इसमें आप देख सकते हैं एफडीज में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं आगे कि आखिर में इस फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं। टॉप 10 कंपनीज आपके स्क्रीन के सामने, मैक्सिमम इसमें आपको लार्ज कैप कंपनीज ही मिलेंगी, तो इनके बारे में आपको रिसर्च करना है अच्छे तरीके से। आगे बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो, इसके एग्जिट लोड और इसके फंड मैनेजर के बारे में। इसके फंड मैनेजर बहुत सारे हैं, मानसी कारिया, राजीव ठक्कर, रौनक ओनकार, रकुन, तारा चांदनी एंड राज मेहता। ये सभी लोग मिलके इस फंड को मैनेज करते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो 24 मई 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो 0.62% है, जो कि डिक्लेयर हुआ था 30 नवंबर 2023 के बाद। उसके पहले इसका दूसरा एक्सपेंस रेशियो था। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 ट्राइस का बेंचमार्क इंडेक्स है। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें नहीं दिखाया गया है। 1,000 रुपए से आप इसमें एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड के बारे में तो 1% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा अगर आप इस फंड में से 2 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं। तो अगर आप 1 साल से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं तो आपके ऊपर 2% का एग्जिट लोड अप्लाई होगा, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आगे बढ़ते हैं एसेट मॉनिटर के ऊपर, यानी कि इस फंड का एयूएम कैसे बढ़ा है। अब देखिए 2019 के अंदर इस फंड का केवल एयूएम था 2,584 करोड़। 2020 के अंदर इसका एयूएम हो गया 6,392 करोड़। 2021 के अंदर हो गया 19,933 करोड़, यानी कि 6,000 से सीधा 19,000। 2022 के अंदर 28,000 हो गया एंड 2023 के अंदर 52,000 पहुंच चुका है आज के टाइम पे। तो बहुत ज्यादा लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये फंड आपको लॉन्ग टर्म से एक कांस्टेंट रिटर्न देते आ रहा है। अगर हम बात करें टैक्स की तो ऑब्वियस सी बात है 10% का टैक्स अप्लाई होगा अगर आप लंबे टाइम में पैसा निकालते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तो। एंड 15% का टैक्स अप्लाई होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं तो। आई होप आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पसंद आया होगा। इस फंड में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, लंबे टाइम के लिए आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू इंडेक्स फंड। हमारे लिस्ट में जो आखिरी नंबर फंड है उसका नाम है ईएलएसएस फंड, मतलब कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसको हम बोल सकते हैं टैक्स सेवर फंड। चलिए देखते हैं कि मैंने ईएलएसएस फंड को क्यों चूज किया है। अब देखिए ईएलएसएस फंड में आपको लॉक इन पीरियड मिलता है 3 साल का, मतलब कि 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। आपको 3 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप पैसा निकाल पाएंगे ईएलएसएस फंड से। दूसरा फायदा है इक्विटी एक्सपोजर, मतलब कि 80% पैसा आपका इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। तीसरा फायदा है टैक्स सेविंग, मतलब कि इसमें आप टैक्स बचा सकते हैं बहुत ज्यादा। टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के तहत आप इसमें 1.5 लाख तक, मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख है उसके बाद से टैक्स लगना अप्लाई होगा, उसके पहले टैक्स नहीं लगेगा। एंड जो चौथा बेनिफिट है ईएलएसएस फंड का, उसका नाम है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे को इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। चलिए बात करते हैं कि आखिर में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड वो कौन सा है जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे लिस्ट में जो ईएलएसएस फंड है उसका नाम है पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। अब मैंने इसको क्यों चूज किया है ये मैं आपको बताने वाला हूं। फंड साइज की बात कर ले तो 2,563 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो की
बात करें तो 0.75% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको 31% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल की बात करें तो लगभग 17% का रिटर्न है। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 25% का रिटर्न दिया है, जो कि अपने कैटेगरी एवरेज को इसने बीट किया है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर में यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज कितना हो गया होता। 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो इस फंड के अंदर, तो अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते इस फंड के अंदर, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 27,401 रुपए। यानी कि 2019 में ये फंड स्टार्ट हुआ था, तो 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते 10,000 रुपए, तो आज 27,000 रुपए हो गया होता। यानी कि 25% का आपको एनुअल रिटर्न मिला है इस फंड के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर में। 25% लमसम की बात कर रहा हूं मैं। अगर हम बात करें एसआईपी की, तो इस फंड ने 3 साल पहले एसआईपी स्टार्ट किया है 2021 के अंदर। तो आप 1,000 रुपए के एसआईपी किए होते तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती लगभग 50,000 रुपए। एंड एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 41% का इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है। एंड एनुअल रिटर्न की बात करें तो लगभग 23.5% का इसका एनुअल रिटर्न है एसआईपी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि आपके पैसे को कितना और कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें इक्विटी में, तो इक्विटी में आपके पैसे को 84.77% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि इंडियन इक्विटी में ही डाला जाएगा। अगर हम बात करें एफएनओ होल्डिंग और फॉरेन इक्विटी में, तो एक भी पैसा नहीं है। टोटल आपका पैसा इंडियन इक्विटी में ही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 34 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। 34 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट की, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर, तो 57% आपका पैसा लार्ज कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 6.54%, स्मॉल कैप में 9.79% एंड अदर में आपके पैसे को 11% इन्वेस्ट किया जाएगा। डेट के अंदर आपके पैसे को 5.61% इन्वेस्ट किया जाएगा। ये रहा डेट का आपका डेटा, इसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अदर्स की बात करें तो 9.62% आपका पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में डाला जाएगा, जो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर में इसमें कंपनीज कौन कौन सी हैं। टॉप 10 कंपनीज आपके स्क्रीन के सामने। मैक्सिमम इसमें लार्ज कैप कंपनीज ही होंगी, क्योंकि यहाँ पे 57% आपका पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्ट है, इसीलिए यहाँ पे 57% जो मैक्सिमम कंपनीज होंगी वो लार्ज कैप की होंगी। तो इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके फंड मैनेजर की बात करें तो सेम फंड मैनेजर हैं जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में थे। मानसी आर्य, राजीव ठक्कर, रौनक ओनकार, रुकुन तारा चांदनी एंड राज मेहता, ये 5 फंड मैनेजर हैं इस फंड के अंदर। अगर हम लॉन्च डेट की बात करें तो 2019 के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ था, 24 जुलाई 2019 के अंदर। एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, जो कि 30 नवंबर के बाद डिक्लेयर हुआ है। इसके कैटेगरी एवरेज क्या है 0.93%, जिससे इसका कम है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो ये भी निफ्टी 500 ट्राई को ही फॉलो करता है। मिनिमम एसआईपी आप इसमें से भी सेम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 रुपए से। आप जब चाहें तब आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड है ही नहीं इसका कोई भी, एग्जिट लोड आपका कुछ भी अप्लाई नहीं होता है आज के टाइम पे। एसेट मॉनिटर की बात करें तो 2019 के अंदर 24 करोड़ का फंड साइज था और आज इसका 2,563 करोड़ का फंड साइज है। क्योंकि ये फंड अभी नया है, बट 2,000 करोड़ से ज्यादा भी हो चुका है। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी नया है, ये पुराना हो चुका है और ये पुराना होने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। क्योंकि आप ग्रोथ देखिए ना, 24 करोड़, 101 करोड़, 375 करोड़, 941 करोड़ और 2022 में 941 करोड़ था और 2023 के अंदर 2,563 करोड़ हो गया। इसका मतलब कि ग्रोथ बहुत तेजी के साथ हुआ है। टैक्स, इसमें वही बात है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख तक का। मतलब अगर आपका प्रॉफिट 1.5 लाख तक है तो आप इसमें टैक्स बचा सकते हैं। 1.5 लाख के बाद ही आपके ऊपर 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा। इस फंड के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि 3 साल तक तो आप पैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि 3 साल तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड में होता है। 3 साल के बाद ही आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा, जो कि 10% होता है। तो आई होप आपको पराग पारिक टैक्स सेवर फंड पसंद आया होगा। ये फंड उनके लिए है जो टैक्स बचाना चाहते हैं और लंबे टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न लेना भी चाहते हैं और रिस्क फ्री चाहते हैं मेरे को रिटर्न मिले। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेगा कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड पसंद आया और आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।